नमस्कार दोस्तों, लीगल इंफॉर्मेशन के इस भाग में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, डीवी एक्ट यानी घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य यह है कि यदि पत्नी पर पति के द्वारा या किसी और के द्वारा घरेलू हिंसा की जाती है तो पत्नी डीवी एक्ट में केस फाइल करके अपने ऊपर हो रहे घरेलू हिंसा से बच सकती है और अपने अधिकार जैसे राइट टू रेजिडेंस, भरण पोषण का अधिकार, उसे भी पत्नी डीवी एक्ट में मांग सकती है। मगर दोस्तों, जिस तरह से धारा 498A का पत्नियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, ठीक उसी तरह डीवी एक्ट का भी पत्नियों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है ताकि पति और ससुराल वालों पर दबाव बनाया जा सके, उन्हें परेशान किया जा सके। ज़्यादातर केस में पत्नी घरेलू हिंसा का झूठे आरोप लगाती हैं, डीवी एक्ट में मेंटेनेंस और राइट टू रेजिडेंस क्लेम करती है। वो इन सब में अपने बच्चों को भी शामिल कर लेती है। पत्नी पति का घर तो छोड़ती ही है और मायके जाते समय वो अपना सारा सामान और साथ ही बच्चों को भी अपने साथ ले जाती है। पति और ससुराल वाले कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से बात संभल जाए, मामला खत्म करने की कोशिश करते हैं, पर पत्नी और उसके घर वाले पीछे हटने को तैयार नहीं होते और देखते देखते बहुत से केसों की एफआईआर दर्ज करा देते हैं। दोस्तों, एक ऐसी पत्नी जो खुद अपना घर छोड़कर चली जाती है, जिसके साथ आपने घरेलू हिंसा नहीं करी, फिर भी आप पे घरेलू हिंसा का आरोप लगाती है, बच्चों को भी आपसे दूर कर देती है। आप बच्चों को रखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, पत्नी पर आपको बच्चे से बात तक नहीं करने देती। क्या ऐसी पत्नी रिलीफ की हकदार है? ऐसे में वो बच्चों को हथियार बना के आपसे भरण पोषण ले सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, यदि पत्नी के साथ घरेलू हिंसा नहीं की गई तो डीवी एक्ट में पत्नी किसी रिलीफ की हकदार नहीं। ऐसी परिस्थिति में आप पत्नी के साथ साथ बच्चों का भी मेंटेनेंस बंद करवा सकते हैं, क्योंकि आप बच्चों को अपने पास रखना चाहते हैं, पर पत्नी जबरदस्ती उन्हें अपने साथ ले गई है और ये दिखाना चाहती है कि पति बच्चों का देखभाल तक नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप आज के इस जजमेंट का इस्तेमाल करके पत्नी व बच्चों का मेंटेनेंस बंद करवा सकते हैं, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक, देखते हैं केस के फैक्ट क्या थे और फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट ने किस तरह का जजमेंट दिया। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की शादी होती है, उनके 2 बच्चे भी होते हैं। पत्नी पति पर घरेलू हिंसा का केस लगाती है और डीवी केस फाइल कर देती है। डीवी एक्ट के केस में वो अपने लिए और अपने दोनों बच्चे के लिए मेंटेनेंस क्लेम करती है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने 2 इशू होते हैं। पहला इशू यह था कि क्या पत्नी के साथ घरेलू हिंसा हुई है, और दूसरा इशू था कि पत्नी व बच्चों डीवी एक्ट मेंटेनेंस के हकदार हैं कि नहीं। दोनों पार्टी अपने अपने सबूत कोर्ट के सामने देती है। दोस्तों, डीवी केस में पत्नी के आरोप थे कि पति द्वारा उसके साथ घरेलू हिंसा की जाती है, तो ऐसे में पत्नी को यह साबित करना था कि
उसके साथ घरेलू हिंसा की गई है, लेकिन इस केस में पत्नी ये साबित नहीं कर पाई। तो ऐसे में मजिस्ट्रेट कोर्ट का साफ कहना था, चूंकि पत्नी अपने ऊपर हुई घरेलू हिंसा को साबित नहीं कर पाई, इसलिए वो घरेलू हिंसा में भरण पोषण की हकदार ही नहीं है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पत्नी का मेंटेनेंस तो डिसमिस कर दिया, पर बच्चों का मेंटेनेंस लगा दिया और दोनों बच्चों को 3-3 हजार रुपए महीना मेंटेनेंस बांध दिया। पति को राहत तो मिली, पर अधूरा। जब घरेलू हिंसा हुई ही नहीं तो बच्चों का भी मेंटेनेंस क्यों दिया जाए। पति बच्चों को अपने पास रखना चाहता था, जबकि पत्नी जबरदस्ती बच्चों को अपने साथ ले गई थी। ऐसे में पति इस आर्डर के खिलाफ अपील फाइल करता है, पर पति की अपील सेशन कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी जाती है। इसके बाद पति के द्वारा माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की जाती है। हाई कोर्ट केस के सारे फैक्ट देखने के बाद यह पाता है कि पत्नी चूंकि घरेलू हिंसा को साबित नहीं कर पाई थी, उसने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आर्डर को कहीं चैलेंज भी नहीं किया था। घरेलू हिंसा एक्ट जो साफ शब्दों में कहता है कि पत्नी या बच्चों को डीवी एक्ट में रिलीफ तभी मिलेगा जब पत्नी घरेलू हिंसा को साबित कर पाती है। अगर वह घरेलू हिंसा को साबित नहीं कर पाती तो ऐसे में बच्चों को भी रिलीफ नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट ने पति की रेट पिटीशन को स्वीकार किया और पत्नी के साथ साथ बच्चों का भी मेंटेनेंस रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि बच्चे भरण पोषण के लिए 125 सीआरपीसी का सहारा ले सकते हैं और वो वहाँ केस डाल सकते हैं, पर इस केस में वाइफ घरेलू हिंसा को साबित नहीं कर पाई, इसलिए डीवी एक्ट में उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगा, कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है और आपके केस के फैक्ट भी बिल्कुल इसी तरह हैं, तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल कर अपने केस में राहत पा सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर आप जजमेंट का इस्तेमाल अपने केस के फैक्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।